आज की मेरी वीडियो का विषय है आप सभी के कमेंटों के जवाब। आप सभी के ये कमेंट आ रहे थे, टीजीटी पीजीटी से लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक के आपके कमेंट थे और कुछ कमेंट मैं आपके पढ़ दूंगी, कुछ मैंने कागज़ पर लिख लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट मैं नहीं स्क्रीनशॉट ले पाई। इनका कमेंट था कि मैम हरियाणा में न्यू वैकेंसी कब आएंगी टीचर की, मतलब कि टीजीटी पीजीटी के बारे में बात कर रही हैं, प्लीज़ बताना। ठीक है, आगे जो कमेंट आया था, मैम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लोकसभा इलेक्शन के बाद आएंगी क्या। इनका जो कमेंट था, मैम हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उस पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन वो मैंने कागज़ पर लिख रखे, मैं बता रही हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए 2024 सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहला आपका जो कमेंट था, भर्ती कब तक आएगी। एक पोस्ट वायरल हो रही थी, मतलब कि एक जो कटिंग हो रही थी पेपर की, जो भी वायरल हो रही थी उसमें था यानी 14 से 15 जो भी आपके सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं उसका अब कोई औचित्य नहीं रहा। जो भी उसमें पद थे, कितने सब्जेक्ट थे, उसमें भी आप सब कमेंट करते मैम हमारे सब्जेक्ट की नहीं, हमारे सब्जेक्ट की नहीं है। तो मैं एक उदाहरण हमेशा देती हूँ और ये आप सब जानते भी हैं, लेकिन मैं बोल देती हूँ। पहला ये कि जिसको बिना मांगे मिल जाए तो भाई वो क्यों मांगेगा। मतलब ये है, ना तो मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ ना ही विपक्ष में हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, जब इनको बिना मांगे यानी कि मतलब अगर ये अच्छे खासे पदों से जीत जाते हैं, इनकी सरकार आ जाती है, तो भाई इनको कोई लेना देना नहीं है आपकी इसकी भर्ती के बारे में। मैं ये नहीं कहूँ कि आपकी भर्ती नहीं आएगी, आपकी भर्ती जून जुलाई में आने की संभावना है। मैं संभावना बोल रही हूँ, 100% नहीं कहूँगी, संभावना है। अगर आ भी जाती है जून जुलाई में तो ये विधानसभा इलेक्शन तक पूरी नहीं होगी, एक ही इसका पेपर हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर भी इस पर लगा रहे हैं। लेकिन इस भर्ती में कम से कम 1 साल ज़रूर लगेगा, कम से कम बोल रही हूँ 1 साल ज़रूर लगेगा। अगर इनकी वहाँ हार हो जाती है, यानी इनके जो चाहते उतने पद नहीं आ पाते हैं, तो यही बात है कि जिसको भी अब फिर उनको ये लगेगा कि कहीं हमारी विधानसभा में बुरी तरह हार ना हो जाए। ठीक है, और इसका फ़ायदा आपको कितना उठाना आता है ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक की बारी आती है। अब तब इनकी बारी थी, अब आपकी बारी है कि आप भर्ती अब जल्दी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप समझ गए होंगे, आप इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो कि आपको क्या करना है। कितने विषयों की आएंगी, तो विषयों की मैं बात करती हूँ कि यहाँ मैं बता रही हूँ कि टोटल विषय लगभग हो जाते हैं 36 लगभग हो जाते हैं। तो उसमें जो आए थे उसमें 14-15 ही थे, उसमें बहुत सारे ऐसे पद थे या विषय थे नहीं थे। और कितने पदों पर थी, अब मैं बात करती हूँ 2016 के बाद। 2016 के बाद 2019 में भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई थी। लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं, भर्ती नहीं आई है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हर साल कितने अभ्यर्थी तो नहीं कहूँगी, हमारे जो पूजनीय हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कितने रिटायर्ड होते हैं, और कितने 7 से 8 सालों में कितने पद खाली हो गए होंगे। आप पढ़े लिखे खुद अनुमान लगे। कहने का मतलब है कि भारी भरकम पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सीटें खाली पड़ी हैं, चाहे आप हिंदी की बात करें, किसी भी विषय की बात करें। ठीक है, तो ये बात करती हूँ। अब मैं टीजीटी पीजीटी का उदाहरण लेना चाहूँगी। ये उन पर निर्भर करता है, ये अपनी मनमानी करते हैं। 2019 में मैं बात करती हूँ, जब भर्ती आई थी टीजीटी इसकी पीजीटी की आई थी। पीजीटी में क्या था, हिंदी के काफ़ी अच्छे पद थे। ठीक है, और हरियाणा कैडर में थी। इन्होंने क्या किया, हरियाणा कैडर को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ठीक है, और मेवात कैडर में इन्होंने निकाले थे, तो मेवात कैडर में तो मुठ के मुँह में जीरा वाली बात थी। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने कहा कि हरियाणा में खाली नहीं है। फिर उन्होंने कौशल से निकाली, तो भाई कौशल में कहाँ से आ गई, कौशल में निकाली इन्होंने। फिर कौशल में अब क्या है, कौशल का भी हाल सुन लीजिए। मेरे पास कमेंट आए थे, मैं उसका कमेंट का जो जिसने भी किया था नाम नहीं लूँगी, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे।
लेकिन मैं ये आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी, यहाँ समझ जाएगा जिसने कमेंट किया था। तो वहाँ पर भी ये देख रहे थे, उनकी मनमानी चली हुई थी क्या। जिनके पास लेटर आया था वो कभी बेचारा कार्यालय के चक्कर, एक नहीं है, बहुत से उदाहरण है, कभी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, कभी स्कूलों की, वो क्या स्कूल वाले कह रहे थे हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है, कार्यालय वाले बोले हमें क्या है भैया यहाँ दिखाया गया है। तो भाई कौशल में क्या है, उनको लेटर थमा दिया और क्या है, उनको आगे फिर उनको भी उनकी ज्वाइनिंग हुई, जिनकी हुई उनका बेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक, आगे भी आगे बढ़ते रहे। लेकिन मैं इतना कहूँ कि देखो पीजीटी की क्या है, 2019 में निकाल कर कितने पद थे, टोटल कितने पद थे, और 2000 में आते आते यानी 2022-23 में आते आते कितने घटा दिए थे, ये आप सभी जानते हैं। 2022-23 में कितने कम हो गए थे, कितने निकाले थे, कितने कम हो गए थे, ये आप जानते हैं। तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है। अगर इसमें इस चुनाव में, मैं सीधा बोल रही, अगर इस चुनाव में इनकी अच्छे खासे पद आ गए, इनकी अच्छी जीत हुई, तो इनको कोई लेना देना नहीं, ये अपनी मौज करेंगे, ठीक है ये। लेकिन अगर इसमें ये हारे, यानी इनकी इच्छा के अनुसार जीत नहीं हुई, तो भाई आपकी जून जुलाई में भर्ती आ जाएगी, उसको लगभग 1 साल तो ये लगा देंगे, विधानसभा एक पेपर ले लेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि कितने पदों पर आएगी, सारी बात इसी पर निर्भर करती है, ठीक है। अब है परीक्षा पैटर्न कितना रहेगा। परीक्षा पैटर्न की मैं बात करती हूँ। परीक्षा पैटर्न की हम बात करें तो देखो एमपी में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना भी रखी, वहाँ देख लेना, कि कोई इच्छुक हो तो भर देना। तो एमपी में एक पेपर पूरा क्या है एमपी जीके का होगा, तो वो सीधा क्या करें, हमारे राज्य वालों को हम लगाएंगे, सीधा निमंत्रण देने की पहली जो प्रायोरिटी रहेगी हमारे राज्य की रहेगी। अब मैं बात करी दूसरा पेपर की। दूसरा पेपर में भी इन्होंने 2 यूनिट ऐसी है, एक यूनिट में क्या है, हरियाणा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, माफ़ी चाहूँगी, हरियाणा नहीं, एमपी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, एमपी के लेखक लिए, एक यूनिट में एमपी के लेखक, दूसरी यूनिट में एमपी जीके का ही है। ये हाल है उनका, देखो मतलब कि ये हाल क्या है, दूसरे राज्यों के लिए बना रखा है ये हाल, क्योंकि हमारे राज्य के अभ्यर्थी। और हरियाणा का क्या है, तो ये पता लेट भर्ती क्यों होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इनका ये कारण है कि हमारे जो राज्य के जो नेता है ना, सरकार है, सीधा बोल रही हूँ मैं, ये सी और डी पर ज़्यादा इनका फोकस, बस ये डी की भर्ती करके और वोट ले जाते हैं, और पीएचडी नेट वाले क्या डी में लगकर फिर इन्हीं की वोट दे देते हैं। देखो अगर हमारे यहाँ के होंगे तो वो पैटर्न क्या करेंगे, हरियाणा जीके का एक पेपर होगा, ठीक है, हरियाणा जीके का पेपर करेंगे तो हरियाणा जीके का होगा, तो बाहर के अभ्यर्थी अपने आप ही कट जाएंगे, वो नहीं भर पाएंगे क्योंकि हरियाणा जीके याद, और हरियाणा इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है, हरियाणा इतना बड़ा भी नहीं कि हरियाणा जी की याद नहीं की जा सकती। 1 से 2 महीने में जो चाहता है वो तैयारी कर सकता है। फिर भी ये हरियाणा जी के नहीं दे रहे हैं, कहीं सब्जेक्टिव कर रहे हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो बाहर के अभ्यर्थी तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपका इसका भी विरोध नहीं करेंगे तो ये भी आपका शोषण होगा। अब राजस्थान की देख ले, राजस्थान में भी राजस्थान जी की पूछी जाती है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की भर्ती कब आएंगी, इस पर भी मैं बात करूंगी। टीजीटी, ये भी सवाल कमेंट बहुत आ रहा था। 100% टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, ठीक है, 100%, 90 लगा लीजिए, आप 1% छोड़ दीजिए, आएंगी। लेकिन आपने, ये मेरा अनुभव रहा है, 2015 और 16 में आई थी टीजीटी पीजीटी की भर्ती, कब पूरी की है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। 2015 और 16 में आई थी, 19 में पूरी की, 19 में आई थी, 2024 में अभी चली, कुछ तो चली हुई है, ठीक है, क्या पता कितने दिन और लग जाए। तो एक सरकार 5 साल में एक भर्ती करती है। अब जिनको लगेगा, जिनको अनुभव नहीं है, उनको तो लगेगा हाँ भाई भर्ती जल्दी निकाल दी, हम इनको वोट दे देते हैं और ये बड़ी अच्छी सरकार है। आएगी भर्ती, जरूर आएगी, लेकिन ये मेरा अनुभव है 4 से 5 साल लगेंगे भर्ती कंप्लीट, भर्ती आ जाएगी 4। लेकिन मैं आपको डिमोटिव नहीं करूँगी, आप तैयारी मत कीजिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगी, सिर्फ हरियाणा के भरोसे आप ना बैठे। KVS NVS DETR+ भी कहीं भी आपको मौका मिले, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबके फॉर्म भरें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जरूर आएगी, अपनी तैयारी शुरू कर दें। कितने पदों पर आएंगी और कितने विषय आएंगे, ये इनकी इस लोकसभा क्या है सीटों पर निर्भर करता है। और देखो अब इनका क्या होता है, अगर ये अच्छे जीत गए तो इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी कहीं हार हुई तो भाई ये विधानसभा तक एक आध पेपर ले लेंगे, लेकिन 1 साल तो कम से कम ये भर्ती पूरी होने में लगा देंगे। मतलब आप कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे, मैम डिमोटिव नहीं के लिए, मैं सत्यता दिखा रही हूँ भाई, सच्चाई दिखा रही हूँ, मैं आपके सामने सच्चाई रख रही हूँ।
तो मैं ये नहीं कहूँ बिल्कुल तैयारी छोड़ दें, तैयारी ज़ोरों शोरों से करें। कहीं भी आपको केवीएस में मौका मिलता है, डीटर प्लस भी मिलता है, यूमार्स में जो भी मौका मिलता है वहीं अपनी सीट एक निकाल लीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दें। हरियाणा में भर्ती जरूर आएगी। टीजीटी पीजीटी वाले 4 से 5 साल तक भर्ती को पूरी करने का इंतजार करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कम से कम ये नू लगा लीजिए कि आ जाएंगी, जून जुलाई में आ जाएंगी। मैं नहीं आएंगी, जून जुलाई तक आ जाएंगी, लेकिन ये एक ही पेपर हो पाएगा। अगला पेपर ये कम से कम ये लगा लीजिए 6 महीने से पहले अगला पेपर, 6 महीने के बाद दूसरा पेपर होगा। तो यही हाल है। और आपको क्या करना चाहिए, आप सभी युवा हैं, युवा में कितनी ताकत है, वो चाहे उस चीज़ को क्या है एकजुट होकर, युवा में जो ताकत है तो चाहे उसे पा सकता है, चाहे उसे खो सकता है। और आज की जो रैली रही है, जींद में रैली है आज की, और इसमें बेरोजगार एकजुट हुए हैं। तो देखो क्या निर्णय निकल कर आता है। हमेशा एक रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। फिर भी कोई कमेंट है तो वीडियो में अवश्य लिखें, उनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिंदी की तैयारी हमारी निरंतर चलती रहेगी। और जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं खासकर, तो उनके बारे में मैं आपको सूचना देती रहूँगी। वैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्ती और टीजीटी पीजीटी की भर्ती से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।